रात का समय था। बरसात को 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी चुप्पी थी। बादल आसमान में जमे हुए थे, जैसे किसी अनदेखे डर से हिलने की हिम्मत न कर पा रहे हों। उत्तर प्रदेश के एक दूरदराज गांव चंदपुर में सूरज डूबते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। यह कोई नई बात नहीं थी। सालों से ऐसा ही होता आ रहा था। कोई बाहर नहीं निकलता, कोई सवाल नहीं पूछता। कहते थे, इस गांव में रात के बाद कुछ जाग जाता है। रवि शहर से आया था। वह एक सरकारी शिक्षक था, जिसकी पोस्टिंग चंदपुर के स्कूल में हुई थी। गांव में कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। सड़कें सुनसान थीं, घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्ची लटकी हुई थी, और हर खिड़की जैसे उसे घूर रही हो। जब उसने चाय की दुकान पर चाय मांगी, तो दुकानदार ने बिना आंख मिलाए बस इतना कहा, सूरज ढलने से पहले अपने कमरे में चले जाना, बाबूजी। रवि ने हंसते हुए बात टाल दी। उसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह स्कूल के पास बने पुराने क्वार्टर में रहने लगा। क्वार्टर जर्जर था, दीवारों पर नमी के निशान और छत से लटकता एक पुराना पंखा। पहली रात सब सामान्य रही, लेकिन दूसरी रात उसे लगा जैसे कोई बाहर चल रहा हो। नंगे पैरों की आवाज। वह बाहर निकला, पर वहां कोई नहीं था। तीसरी रात उसने साफ सुना, कोई उसका नाम ले रहा था। आवाज औरत की थी, टूटी हुई, रोती हुई। रवि, दरवाजा खोलो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांका। बाहर पीपल का पुराना पेड़ था, जिसकी डालियां हवा के बिना हिल रही थीं। तभी उसे पेड़ के नीचे एक साया दिखा। बहुत लंबा, बेहद पतला, और चेहरा बिल्कुल सफेद। आंखें काली गड्ढों जैसी। सुबह उसने गांव के प्रधान से बात की। प्रधान ने पहले तो टालने की कोशिश की, फिर बोला, आपको उस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए था। रवि ने जोर देकर पूछा तो प्रधान ने बताया कि 15 साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। उस पर चुड़ैल होने का आरोप था। उसका नाम था कमला। मरते वक्त उसने गांव को श्राप दिया था कि हर अमावस की रात वह किसी एक को अपने साथ ले जाएगी। रवि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसी रात स्कूल का चौकीदार गायब हो गया। सिर्फ उसकी चप्पलें पीपल के पेड़ के नीचे मिली। अब रवि को डर लगने लगा। हर रात आवाजें तेज होती गईं। दीवारों पर नाखूनों के निशान दिखने लगे। आईने में उसे कभी कभी अपने पीछे कोई खड़ा दिखता। गांव वाले उससे कतराने लगे। बच्चे स्कूल आना बंद कर चुके थे। एक रात बिजली चली गई। अंधेरे में रवि ने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन पर पड़ी। वही आवाज, तुम मुझे देख सकते हो, इसलिए तुम भी जाओगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उसे गांव के बुजुर्ग की बात याद आई, कमला को सिर्फ सच्चाई चाहिए थी। वह चुड़ैल नहीं थी, उसे जमीन के लालच में मारा गया था। रवि जोर से चिल्लाया, तू चुड़ैल नहीं थी, तू निर्दोष थी। कमरे का तापमान अचानक बढ़ गया। हवा चलने लगी। सामने कमला की आत्मा प्रकट हुई, जली हुई देह, दर्द से भरी आंखें। कुछ पल बाद उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। वह चीखी और अचानक सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, पीपल का पेड़ जड़ से उखड़ चुका था। पहली बार सूरज ढलने के बाद भी दरवाजे खुले रहे। लेकिन रवि कभी स्कूल नहीं पहुंचा। उसके कमरे में बस एक चीज मिली, दीवार पर खून से लिखा हुआ वाक्य, सच बताने की कीमत सब नहीं चुका पाते। आज भी चंदपुर में कोई नया आता है तो गांव वाले उसे रोकते हैं, क्योंकि कुछ आत्माएं शांति पाने के बाद भी एक गवाह अपने साथ ले जाती हैं।
और रात के सन्नाटे में अगर ध्यान से सुनो तो पीपल के पेड़ की जगह से अब भी कोई फुसफुसाता है।